तो एपिसोड 27 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। वे बोलता है मिस्टर चैन हमें यहाँ से निकलना होगा, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यंग भी स्लॉट बोलता है इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, चाहे ये इमॉर्टल का प्रैक्टिस कर रहा हो या फिर ये सुप्रीम मिट्टी मास्टर हो, वो मर जाएगा, वो भी मेरे भूतों से। अब मेरा भूत लोग तुम्हें चीर कर फाड़ देगा। जिंग अपने मन में बोलती है अगर मैं इसके साथ मरी तो मैं भूतों के साथ मरने के लिए तैयार हूँ। तभी चैन बोलता है सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, जबकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा आशा को पूरा करता हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे देखो। यंग भी स्लॉट बोलता है हाँ क्यों नहीं। तभी चैन उसका आँख को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें चमकने लग जाती है। वह घबराते हुए बोलता है ये किस तरह का एबिलिटी है। दादी बोलती है चैन तो अपने आंखों से फ्लेम निकाल रहा है, क्या ये मंकी किंग है। यंग भी स्लॉट घबराते हुए बोलता है मास्टर चैन प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं बहुत ही गलत था, मुझे जिंग नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। घोस्ट विश रीजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और आप जैसा हीरो मास्टर चैन आप नहीं चाहते कि हमारी दोस्ती हो जाए। चैन बोलता है क्या तुम मुझे धमका रहे हो। यंग भी स्लॉट बोलता है नहीं, कि आपको क्या करने से फायदा और नुकसान होगा, हम लोग एक लड़की के लिए क्यों लड़ रहे हैं। मास्टर चैन आप इतने कम उम्र में जांगबी में राज करते हैं, सही में आपका फ्यूचर भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मुझे मार डालोगे तो इस लॉर्ड आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको डर नहीं लगता है कि आपका फैमिली और फ्रेंड को भी डर नहीं लगता है क्या। घोस्ट विश रीजन में लास्ट को रिफाइन करके 3rd रैंक ला देता है, सभी भूतों को कंट्रोल करता है और हम लोगों के पास इनकांटेशन आर्ट भी है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग नॉर्मल इंसान का जिंदगी ले सकते हैं। वे बोलता है मास्टर चैन घोस्ट विश रीजन का मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अच्छा होगा कि हम लोग इसे दुश्मनी ना ले। दादी बोलती है हाँ मास्टर चैन हमें इसे जाने दे देना चाहिए। फिर वो अपने मन में बोलता है इस तरह से चैन किसी को हमला नहीं करेगा, अब मुझे एक अच्छा प्लान बनाना होगा कि हम लोग यहाँ से निकल पाए। तभी बैन बोलता है मास्टर चैन अगर आप यंग विश लॉर्ड को मार डालोगे फिर घोस्ट विश रीजन तुमसे बदला लेगा। चैन बोलता है तुम भूल गए जो मैंने बोला था पहले। यंग विश लॉर्ड बोलता है तुमने क्या बोला। चैन बोलता है मैं बोला था अगर तुम घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा था। फिर वो अपनी आंख से लेजर का हमला कर देता है उस पर। यंग विश चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर कुछ देर में वो पूरी तरह जल जाता है। बे घबराते हुए बोलता है क्या वो आत्मा है। बे और दादी माफी मांगते हुए बोलते हैं मास्टर चैन हमें माफ करिएगा, हम लोग बहुत ही गलत थे। जिंग अपने मन में बोलती है चैन का आंख देख के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, जैसे कोई भगवान या फिर डेविल हो, मुझे सही बीच में बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी बेन बोलता है तुमने यंग विश लॉर्ड को मार डाला, हम घोस्ट विश रीजन कभी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चैन बोलता है तो तुम मेरा कर क्या लोगे। फिर वो अपनी आंखों से उस पर हमला करता है। बेन शॉक्ड होकर बोलता है क्या मैं मरा नहीं। चैन बोलता है जाओ जाकर ये मैसेज पहुंचा दो अपने घोस्ट विश रीजन को, चैन बैक्सर तुम्हारे इधर आकर सभी लोग को मार डालेगा। बेन बोलता है क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। चैन बोलता है तुम यहाँ से भाग सकते हो। बेन वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है जबकि ये मुझे मारा नहीं है, फिर तुम इंतजार करो, घोस्ट विश रीजन तुम्हारे पूरे क्लाइंट को तबाह कर देगा। जिंग बोलती है चैन नहीं मास्टर चैन तुमने उसे जाने क्यों दिया। चैन बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घोस्ट विश रीजन के लिए ये गिफ्ट है, आशा करता हूँ कि उन्हें ये गिफ्ट अच्छा लगेगा। फिर वो अपने मन में बोलता है यंग विश लॉर्ड पूरी तरह जल गया, लेकिन ये डेविल फ्लूट किसी तरह बच गया है, ये हड्डियों से बना हुआ है, लगता है कि पृथ्वी में ये सब भी है। अगर मुझे और भी मिल गया तो मैं अपना प्रैक्टिस का ड्यूरेशन पूरी तरह कम कर दूंगा, मैं ये हड्डी को रिफाइन करके मैं इसे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तभी जिंग घबराते हुए बोलती है चैन। चैन बोलता है क्या हो गया, तुम अपने क्लासमेट को भूल गई हो क्या। जिंग बोलती है मैं तुम्हारे पहले के एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, मुझे लग रहा था कि तुम्हारी जगह कोई और ही है। चैन बोलता है अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो यंग विश लॉर्ड तुम्हें यहाँ से ले जाते, क्या तुम ये चाहती थी क्या। जिंग बोलती है मास्टर बे बोल रहा था कि वो लोग मेरा बॉडी का सभी एनर्जी को सोख लेगा, क्या ये सही बात है। चैन बोलता है हाँ ये सही बात है, लेकिन ये मेथड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ये तुम्हारा खून और ताकत को सोख लेगा जब तक तुम पूरी तरह स्केलेटन नहीं बन जाती। ये सुनकर जिंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। चैन बोलता है इसलिए मैं उसके हड्डी को पूरी तरह तोड़ा और फिर उसे जला दिया, मैं उसे बहुत ही आसानी से मौत दे दिया। जिंग बोलती है मैं अभी घर जाना चाहती हूँ, मास्टर बे बोल रहा था कि वो मुझे सिखाएगा, तुम्हें बनाया गया है अच्छे काम और बुरे काम के लिए, अगर कोई बुरा आदमी तुम्हें पकड़ लेगा तो वो आदमी तुम्हारा इस्तेमाल बुरे काम के लिए करेगा, अगर तुम ऑर्थोडॉक्स आर्ट को प्रैक्टिस करोगी तो तुम आराम से 10 सालों के भीतर ही यंग विश लॉर्ड से ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। बे बोलता है मास्टर चैन फिर हम लोग चलते हैं। चैन बोलता है मैं तुम्हारा हवाले जिंग को दे रहा हूँ, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता ही है क्या होगा तुम्हारे साथ।
फिर वो लोग जिंग को वहाँ से ले जाते हैं। चैन अपने मन में बोलता है मैं फिर से जन्म लेकर भी इसे अपने साथ रख नहीं पाया, लेकिन इस जन्म में मुझे पता है कि ये ठीक रहेगी। अगर जिंग सही से प्रैक्टिस करेगी तो आगे चलकर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इन लोगों को असली मतलब नहीं पता है लाश को रिफाइन करना। फिर टॉक्सन फिर से जिंदा हो जाएगा, तब इन लोगों का मुंह देखना है मुझे। फिर हमें 5 ही दिनों के बाद दिखाया जाता है घोस्ट विश रीजन में। लीडर के पास कुछ लोग जमा हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है लीडर, यंग विश लॉर्ड मारे गए हैं। यह हमारे घोस्ट विश रीजन के लिए बहुत ही बड़ा शर्मिंदा वाला बात है। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, अभी भी घोस्ट विश रीजन को इतना अपमानित झेलना पड़ता है। तीसरा आदमी बोलता है ये एक नॉर्मल सा मास्टर चैन का इतना हिम्मत, वो हमारे यंग विश लॉर्ड को मार डाला। लीडर बोलता है जाओ जाकर बेन को बुलाओ यहाँ पर। फिर बेन वहाँ पर आकर सब कुछ बता देता है। एक आदमी बोलता है तुम बोले कि वो लड़का सिर्फ 16 साल का है, अपनी आंखों से फायर का इस्तेमाल करके वो उसे मार डाला और उसका आत्मा भी पूरी तरह तबाह हो गया। बेन बोलता है वो बोला है कि कुछ दिनों में वो यहाँ पर आएगा और वो यहाँ का सभी लोगों को मार डालेगा। तभी लीडर गुस्से से बोलता है उसका इतना हिम्मत, वो लड़का जांगबी में राज करता है तो क्या हो गया, वो मेरा रीजन को तबाह करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। तभी एक आदमी बोलता है लीडर मैं कुछ लोगों को जमा करता हूँ और हम लोग वहाँ पर जाकर उसे मार डालेंगे। लीडर बोलता है उसके अलावा कुछ और बोला है क्या वो? बेन बोलता है हाँ वो बोला था कि घोस्ट विश रीजन के लिए कुछ गिफ्ट है। मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ धमकी दे रहा है आप लोगों को और उसके अलावा मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी बेन अचानक से जलने लग जाता है और कुछ देर में वो राख में तब्दील हो जाता है। लीडर बोलता है इतने हाई लेवल का फायर सीड इसके बॉडी में है और एक सही समय में फट जाना ये एक जाल था। ये सोच के मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। उसका आदमी लोग घबराते हुए बोलता है क्या अभी हम लोग जांगबी जाए? लीडर घबराते हुए शांत हो जाता है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है जो मैंने फायर सीड लगाया था वो अभी तक फट गया होगा। अब घोस्ट विश रीजन को मेरा ताकत के बारे में पता चल जाएगा। जब मैं घोस्ट विश रीजन में जाऊंगा तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि वो लोग वहाँ से भाग जाएगा। तभी जुंजी बोलता है हे चैन क्या हो गया? चैन बोलता है कुछ नहीं, मैं कुछ कीड़े को मारा हूँ। जुंजी बोलता है सही मैजिक बहुत ही जल्दी चल गई, नहीं तो हम लोग अभी हॉट स्प्रिंग चलते, हम लोग उसका फिगर भी नहीं देख पाए। वे बोलती है क्योंकि जिंग जानती है कि तुम लोग बहुत ही बड़े ठड़की हो इसलिए वो जल्दी चल गई यहाँ से। जुंजी बोलता है हे चैन इसका बात पर ध्यान मत दो। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं उस समय रुक गया था क्योंकि मुझे उससे बातें करना था। वे जुंजी को बोलती है तुम तो चैन से जल रहे हो ना, तुम तो अपने भाई पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। वे बोलता है चैन ऐसा लड़का नहीं है, अगर वो जिंग से प्यार करता तो वो एक ही स्कूल में रहता उसके साथ। तभी जुंजी बोलता है हम लोग हुसैन का हॉट स्प्रिंग में पहुंच गए हैं। सही में हुसैन का हॉट स्प्रिंग का फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस है, यहाँ का टिकट बहुत ही जल्दी बिक जाता है। अच्छा हुआ कि मेरे पास कोई और रास्ता था टिकट लेने का। हे चैन तुम्हें ये बॉडीगार्ड कहाँ से मिल गया? ये सही में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। चैन बोलता है ये टॉक्सन है, ये मेरा कजिन है, इसका दिमाग का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मेरा अंकल इसे बाहर में घुमाने के लिए बोला है। वे बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? तुम इतने बड़े इंसान को इतने छोटे से BMW में ले आए। मैं पूरी तरह दब गई थी, लेकिन इतने बड़े इंसान को अपने साथ लाना ये बहुत ही बड़ा बात हो गया। सबको हम लोगों को घूर घूर के देख रहा है। जुंजी बोलता है सही में इस बार बहुत ही मजा आने वाला है, तुम्हारे कजिन के रहते हुए हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठा नहीं पाएगा। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में चल जाते हैं। जुंजी बोलता है मैं सुना कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग आते हैं खाने के लिए। वी मेन्यू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है अब ये क्या है, यहाँ का सभी आइटम बहुत ही ज्यादा महंगा है। जुंजी बोलता है ये चैन अपने पीछे देखो। चैन बोलता है क्या है? वी बोलते सही में तुम लोग बहुत ही बड़े ठड़की हो, क्या तुमने कभी सुंदर लड़की को देखा नहीं है क्या पहले? जुंजी बोलता है हे तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये जानी पहचानी है, ये खाते समय चश्मा पहनी है और इसका बिहेवियर भी बहुत ही अजीब है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। वे बोलती है तो इससे क्या लेना देना तुम्हें? जुंजी बोलता है सही में तुम बहुत ही बेकार लड़की हो, हमेशा गुस्सा करती रहती हो। वो असल में कौन है? मुझे ये जाना पहचाना क्यों लग रही है? ओ हाँ याद आया, ये तो सेलिब्रिटी यून है। वे बोलती है यून तो बहुत ही ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी है, वो इतने छोटे से टाउन में क्यों आएगी? वे बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। जुंजी बोलता है हे प्लीज मेरा भरोसा करो। चैन अपने मन में बोलता है सही में जुंजी सही बोल रहा है, ये असल में यून ही है, लगता है कि ये यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में आई है। तभी कुछ आदमी उसे आकर कुछ बोलता है।